दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षर पटेल आज किसी वजह से मैच से बाहर थे, इसलिए दिल्ली की कप्तानी फफ डू प्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर फफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वह दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन बटोर सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित को एक भी रन नहीं मिल सका। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 7 रन ही बन पाया। डू प्लेसिस ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंता चमीरा को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर चमीरा ने रियान रिकेल्टन को चकमा दे दिया। तभी तीसरी गेंद पर रियान ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने लेग साइड की दिशा में छक्के में तब्दील कर दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से रियान ने अकेले दूसरे ओवर से 15 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और अभिषेक पोरेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से 23 रनों के स्कोर पर मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए 5 गेंदों पर 1 चौके की सहायता से 5 रन ही बना सके। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तीसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके दिल्ली कैपिटल्स को पहले सफलता दिला दिया। चैन ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच पाया। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया। अगली 2 गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विल जैक्स कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वही दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में प्लेसिस ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार विल जैक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। शुरुआती 3 गेंदों पर रियान रिकेल्टन सिर्फ एक सिंगल ही ले सके। अब स्ट्राइक पर विल जैक्स आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद उन्होंने 1 रन चुरा लिए। रहमान का यह ओवर दिल्ली के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 12 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए मुकेश कुमार की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी के जादू में विल जैक्स को अपने जाल में फंसाया और तीसरी गेंद पर विपराज निगम के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
विल जैक्स अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन रियान रिकेल्टन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार के बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का रोमांच चरम पर था। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद को अपने अंदाज में लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव दौड़कर 2 रन पूरे कर चुके थे। इसके बाद 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जादू में दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार यादव और रियान रिकेल्टन को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। कुलदीप यादव के खतरनाक गेंदबाजी के सामने रियान मैदान पर टिक नहीं सके और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माधव तिवारी के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से रियान की पारी का भी अंत हुआ। रियान रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 2 छक्कों की सहायता से 25 रनों का योगदान दे सके। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई की टीम को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विपराज निगम अपनी गेंदबाजी से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को चकमा दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सूर्य कुमार और तिलक को 8वें ओवर में सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा और दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर से 5 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि आज वह मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से कोई बदला ले रहे हैं। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 9वें ओवर में मात्र 5 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बन सका था। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज मुंबई की टीम दिल्ली कैपिटल्स को 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।